जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे, ये देखिए जो बीपीएससी का पूर्वावलोकन का किताब मार्केट में नया आया है, घटना चक्र जिसे कहते हैं। तो ये 2025 का एडिशन है, अभी लेटेस्ट में मार्केट में आया है। तो इससे आज से स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज, और इसके अंतर्गत मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं हिस्ट्री पॉलिटी के सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं हम सब। और इसके जितने भी प्रश्न हैं साथियों, बीपीएससी दरोगा, बिहार पुलिस और बीपीएससी शिक्षक, मतलब सब में क्वेश्चन इसी से रिपीट होते हैं। तो जितने भी बीपीएससी या बिहार दरोगा या बिहार पुलिस जितने भी एग्जाम का आप सब तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित होगा। और अगर चाहते हैं आप कि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे, तो उसके लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए बारी बारी से आज के सारे प्रश्नों को देखते हैं। इस किताब के सारे प्रश्नों को देखिए। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्मीडा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अल्मीडा हुआ, ठीक ना। और देखिए ये क्वेश्चन जो है ये 45th बीपीएससी प्री में आया है, ठीक ना। 45th बीपीएससी में आया है। तो इसमें जितने भी प्रश्न हैं सारे बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा साथियों। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग कौन करता था? तो ये कौन करता था? तो ये पुर्तगाली लोग जो है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली नदी का उपयोग करता था। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 65वीं बीपीएससी में आया है 2019 में। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। किसके द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है ये सूरत में स्थापित किया था। सूरत में जितने भी प्रश्न हैं सब बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए जरूर लास्ट तक देखिएगा। देखिए इसका सॉल्यूशन भी नीचे है कि कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार अप्रैल 1609 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका, और 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत में बंदरगाह की विजय ने पुर्तगालियों एक अधिकार की निरंतरता को भंग किया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाने तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियां स्थापित की। यानी कि इसका डिटेल सॉल्यूशन भी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा जैसा, मतलब अगर आपको सॉल्यूशन देखना भी अच्छा लगता है तो हम सॉल्यूशन भी लास्ट तक करवा देंगे, ठीक ना। तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि सॉल्यूशन के साथ करवाया जाए या सिर्फ आंसर बता दिया जाए। निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के साथ के स्थान पर हराया था? स्वाली के स्थान पे हराया था, तो ये किसने हराया था? तो जोसिया चार्ल्ड ने हराया था। सॉरी, जोसिया चार्ल्ड नहीं होगा, यहाँ पे थॉमस बेस्ट ने हराया था, ठीक ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ये अपनी फैक्ट्री पटना में 1632 ईस्वी में स्थापित किया था। देखिए सब बीपीएससी का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? वही बात हो गया, फैक्ट्री कहे या कारखाना, ये 1632 में। देखिए रिपीट होता है क्वेश्चन, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कि कैसा ये सेशन लगा आप सबको। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण जो था
यही तत्कालीन कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का। आगे बढ़ते हैं साथियों। 1760 का प्रसिद्ध बांडीबास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो बांडीबास का जो युद्ध हुआ था ये 1760 में हुआ था और अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में बांडीबास का युद्ध हुआ था 1760 में। बांडीबास का युद्ध जनवरी 1760 में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था। युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट ने, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली ने किया था। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ठीक ना, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बिहार से प्राप्त होता था। आगे बढ़ते हैं साथियों। ये देखिए क्या कह रहा, यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। इस शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो अफीम के लिए अभी देखे ऊपर में क्वेश्चन, तो अफीम के लिए ये बिहार क्षेत्र जो था ये प्रसिद्ध था। ठीक ना, सोरा और अफीम के लिए। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे मिलान करने के लिए कह रहा है खोजकर्ता और जन्म स्थान किसने किसको खोजा था ये पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं इसको। क्रिस्टोफर कोलंबस। तो कोलंबस ने किसका खोज किया था? कोलंबस हो जाएगा, कोलंबस इटली का। फिर आगे है जैक्स कार्टियर, ये हो जाएगा फ्रांस का। खोजकर्ता है और जन्म स्थान पूछ रहा है कि किसका कहाँ जन्म स्थान था। ठीक ना, और है सर फ्रांसिस ड्रेक का, इसका जन्म स्थान था यूनाइटेड किंगडम। और फर्डिनेंड मैगलन, मैगलन का पुर्तगाल जन्म स्थान था, यानी कि इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे मिला दिया गया है। क्रिस्टोफर कोलंबस का इटली में जन्म हुआ था, जैक्स कार्टियर का फ्रांस में हुआ था, सर फ्रांसिस ड्रेक का यूनाइटेड किंगडम में हुआ था और फर्डिनेंड मैगलन का पुर्तगाल में हुआ था, यानी कि विकल्प ए सही था। आगे देखते हैं। यहाँ पे 11 नंबर समाप्त हुआ और एक टॉपिक भी यहाँ पे समाप्त होता है। अब है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, यानी कि टॉपिक का नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब। इसी से रिलेटेड अब क्वेश्चन रहेंगे। तो आइए देखते हैं। इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो लॉर्ड क्लाइव को ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन आया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? बक्सर की जो लड़ाई हुआ था उसके बाद किस संधि पे हस्ताक्षर हुआ था? तो ये इलाहाबाद की संधि पे हस्ताक्षर हुआ था, जिसे अभी प्रयागराज, इलाहाबाद का नाम करके अब प्रयागराज कर दिया गया है। तो बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो इलाहाबाद की संधि पे हस्ताक्षर किए गए थे। देखिए 2023 में आया है लेटेस्ट में। तो ये मतलब घटना चक्र जो बुक है ये सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है इसके सारे प्रश्न। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो ये मोहम्मद रजा खान को मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब? तो ये 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। कब? तो सर 12 अगस्त 1765 को। द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है साथियों? तो द्वैत शासन का जनक सर लियोनियस कार्टियस को माना जाता है। द्वैत शासन का जनक सर लियोनियस कार्टियस को। साथियों इसका सॉल्यूशन अगर मतलब ये जो डिटेल में दिया हुआ है, अगर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि सिर्फ आंसर करवाएं या सॉल्यूशन भी इसका मतलब बताते चले। सर लियोनियस कार्टियस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अलग अलग कर दी थी। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में द्विशासन प्रणाली जो है ये रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी। इसी ऑप्शन सही हो जाएगा।
7 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? तो ये बांटो और राज करो यानी कि फूट डालो और शासन करो की नीति को अपना करके अंग्रेजों ने लंबे समय तक भारत पे राज किया था। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक राज करने का प्रमुख कारण बांटो और राज करो की नीति थी। आपस में लड़वाकर मतलब ये राज करता था। किसने बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? तो बंगाल में महलबारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किया गया था होल्ट मैकेंजी के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, होल्ट मैकेंजी के द्वारा। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो बंगाल के साथ बिहार प्रांत को 1773 ईस्वी में 1733 ईस्वी में मिलाया गया था दोस्तों, 1733 ईस्वी में। आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है क्षेत्रीय राज पंजाब और मैसूर। तो इससे क्वेश्चन देखते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी? तो ये टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बनाया था, श्रीरंगपट्टनम में। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर 1784 ईस्वी में किया गया था। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच मंगलुरु की संधि 1784 ईस्वी में हुई थी। इस संधि के बाद द्वितीय मैसूर युद्ध 1780 से 84 का अंत हो गया था। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ये टीपू सुल्तान के साथ में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। आगे देखते हैं, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, किससे किया था? तो ये शाह शुजा से रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम जो है ये 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, 1900 ईस्वी में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिसमें कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था। साथियों, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो स्लो लगता है तो स्पीड बढ़ाकर देख सकते हैं। अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो अंबाबाई जो थी ये कर्नाटक की थी, स्वतंत्रता सेनानी थी। देखिए 2023 में आया। तो प्लीज, ये दरोगा में भी क्वेश्चन इसी से रिपीट होंगे, तो देखिए लास्ट तक जरूर। गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड ये सारे प्रश्न अब रहेंगे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल इसमें से कोई नहीं होगा ऑप्शन के अनुसार। ये 2066वीं बीपीएससी एग्जाम 2020 में हुआ था, उसमें आया था। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। वारन हेस्टिंग को 1774 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, किसे? तो वारन हेस्टिंग को, ठीक ना। वारन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था, किसे? वारन हेस्टिंग नहीं होगा ये। 1834 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 1760 ईस्वी एवं 1765 से 1767 ईस्वी की अवधि में रहा था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था साथियों? तो इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इनमें से कोई नहीं, नहीं सॉरी, सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन हो जाएगा? तो ये लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव था। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन यानी कि डबल गवर्नमेंट को समाप्त कर दिया था? तो वारन हेस्टिंग ने डुअल गवर्नमेंट यानी द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ठगों का उन्मूलन जो है कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, फिर वही क्वेश्चन आता है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? ये टॉपिक बाय टॉपिक है कि उस टॉपिक से जितना भी क्वेश्चन अराइज हुआ सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक ना। तो ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ है? तो कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ है। भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो भारत में ठगी अतिक्रम करने का श्रेय जो है, आइए देखते हैं किसे प्राप्त है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए,
भारत में ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों W.H. स्लीमैन को। ठीक ना, ठगी अतिक्रमण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो W.H. स्लीमैन को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 7 नंबर है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाई गई थी और चलाई भी गई थी। और पहली रेल लाइन जो है बम्बई से थाने तक चली थी 1853 ईस्वी में। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज के लिए बिछाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किए थे? बताइएगा इसका सही आंसर। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कौन से सामाजिक सुधार प्रारंभ किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सती प्रथा का उन्मूलन किया था और दास प्रथा का उन्मूलन किया था। और कौन होगा तो ठगों के संगठित गिरोह का दमन भी किया था। धर्म परिवर्तन के कारण योग्यता का प्रावधान को हटाना ये इसके अंतर्गत नहीं था, यानी कि सी ऑप्शन 8 का सही हो जाएगा। 9 नंबर देखते हैं साथियों, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? अभी देखे हैं किसने, तो विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति को अपनाया था। लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं? तो लॉर्ड लिटन जो है इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है, बाकी स्ट्रेटजी कमीशन से है, सशस्त्र शस्त्र अधिनियम से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से है लॉर्ड लिटन, लेकिन इल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये लिटन के द्वारा लाया गया था दोस्तों, और लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था। किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण कर लिया? तो किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण कर लिया था? तो ये नेपियर हो जाएगा इसका सही आंसर 12 का। चलिए आगे देखते हैं साथियों, यहाँ पे 13 नंबर मिलान करने के लिए बोल रहा है। ठीक ना, आइए देखते हैं क्या कह रहा। पहला में व्यक्ति और दूसरा में विषय के साथ सम्मिलित कीजिए और कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो लॉर्ड मैकडोनाल्ड का क्या हो जाएगा? तो कम्युनल अवार्ड हो जाएगा। मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक। लिनलिथगो, तो इसका हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। डलहौजी हो जाएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स झड़प की नीति। और चेम्सफोर्ड का हो जाएगा द्वैत शासन। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड, लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव, डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, चेम्सफोर्ड द्वैत शासन। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है किससे? तो ये वारेन हेस्टिंग से संबंधित है सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति। आगे बढ़ते हैं साथियों, 15 नंबर क्वेश्चन है, लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? तो ये था पेशवा बाजीराव द्वितीय था ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार। उससे आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर देखते हैं। लॉर्ड मेयो ने लॉर्ड मेयो के लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो सही कौन सा है ये बताना है। ठीक ना, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला यह पहला कदम था, सही है। प्रांतीय सरकार को कुछ विशेष प्रशस्ति करने का अधिकार दिया गया था, ये भी सही है। इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया, ये भी सही। इसने प्रांतों की वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था, ये भी सही। यानी कि 4 ऑप्शन सही है, 1 2 3 4 सही उत्तर पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 सब हो जाएगा, ये ऑप्शन सही है। 17 नंबर देखते हैं, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो ये ग्वालियर को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था, बाकी सिंध, अवध और सतारा को मिलाया था। भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी? किसके कार्यकाल में?
तो ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिया गया था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। महान शहीद, देखिए क्या लिख रहा, महान शहीद क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को वायसराय लॉर्ड इरविन के कार्यकाल 3 अप्रैल 1926 से 18 अप्रैल 1931 के कार्यकाल में 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना किसने की थी? तो ये कर्जन ने किया था, इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स की स्थापना। 20 नंबर है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया, किसके द्वारा कब किया गया? तो 1877 ईस्वी में किया गया था। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया था। 21 नंबर है, किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को साहस और दूरदर्शिता और उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था? तो इसका 21 का सही आंसर हो जाएगा साथियों। ये देखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉर्ड माउंटबेटन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्या कहता है? मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यही बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? तो ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर जा रहा है और हमारे भारत में रहते हुए शांतिप्रिय निधन हो सके इसका, उसमें हम भी सहायक बने। लॉर्ड कर्जन कहा था कांग्रेस के बारे में। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भा, भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा इसका आंसर, और बताएंगे इसका सही आंसर, ठीक ना। निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो साथियों, यहाँ पे आज का ये पूरा सेशन समाप्त हुआ और अगले बार भी घटना चक्र का जो ये सीरीज है उसे कंटिन्यू रखेंगे। तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि इसका अगर ये सॉल्यूशन भी पूरा डिटेल से देखना चाहते हैं तो उसे कराया जाए या सिर्फ आंसर बताया जाए, ठीक ना। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों, और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइक से मोटिवेशन मिलता है दोस्तों वीडियो बनाने के लिए, सो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो स्लो लगे तो फास्ट करके देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।